जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के टॉप 5 एमपी क्वेश्चन के बारे में। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं सबसे पहले। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। जो सिंधु घाटी था ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, उसमें जो महत्वपूर्ण मूर्ति था वो कौन सा था। तो वो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है नटराज, जो बी ऑप्शन है नृत्य करते हुए बालिका, तीसरा है बुद्ध और चौथा जो डी ऑप्शन है नरसिंह। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर का होगा। उसका जो आंसर क्या होगा, बी नंबर का होगा। अब देखो इसी में एक तो और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा आपका कि जो पाषाण काल है ना, इसमें कौन सा तत्व मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा तत्व मिला, वैदिक काल में कौन सा तत्व मिला। तो आप लोग याद रखना, जो पाषाण काल है ना, इसमें जो तत्व मिला था सबसे पहले पाषाण काल में, इसमें हुआ था तामा की खोज। ठीक है, तामा की खोज। ठीक, तो पूछेगा क्वेश्चन आप लोग को, पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, तो तामा का हुआ था। सिंधु घाटी में किसका खोज हुआ था, तो लोहा का हुआ था। ठीक है, सॉरी, सिंधु घाटी में नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था कांसा। ठीक है, और उसके बाद वैदिक काल में हुआ था लोहा। ठीक, तो ये तीनों आप लोग को याद रखे रहना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, पाषाण काल में कौन से तत्व की खोज हुआ था या किसका खोज हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका खोज हुआ था, वैदिक काल में किसका खोज हुआ था। तो पाषाण काल में तामा, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा और वैदिक काल में लोहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका जो पहले वाला क्वेश्चन का जो आंसर है नृत्य करती हुई बालिका, इसकी मूर्ति हम लोग को क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, बंदरगाह कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, ठीक है, तीसरा है लोफर और चौथा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी है। इसका जो आंसर है क्या होगा, बी है। अब देखते हैं लोथल का परिचय देख लेते हैं। तो लोथल का जो लोथल का परिचय है, भारत के एक प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल है। क्या है ये, भारत का प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल है। और अब देखते हैं इसका खोजकर्ता कौन है और इसको कब खोजा गया। तो इसका जो खोजकर्ता है ना, वो है रंगनाथ राव। इसका जो खोजकर्ता है रंगनाथ राव। कौन है, रंगनाथ राव। और इसको कब खोजा गया था, 1957। ठीक है, 1957 में खोजा गया था। और ये नंदी, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, नंदी ऐसा नहीं रहता। ठीक है, नंदी ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो नंदी है ना, कौन से नंदी के तट पर है, तो ये भोगवा। कौन से नदी के तट पे, भोगवा नदी। ठीक है, कौन है, भोगवा नदी तट पे है। ठीक है, और स्थान कौन से स्थान पे है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है ये, भोगवा नदी गुजरात। तो पूछता है कभी कभी, लोथल कौन से नदी के तट पे है, तो भोगवा नदी के तट पे है। कहाँ पे है, गुजरात पे है। यहाँ पे स्रोत मतलब साक्ष्य को क्या क्या मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले साक्ष्य तो है यहाँ पे बंदरगाह मिला है। ठीक है, जो यही वाला क्वेश्चन है ना, बंदरगाह। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में आप लोग को यहाँ पे क्या मिला था, विदेशी व्यापार का संकेत। विदेशी व्यापार का संकेत। ठीक है, विदेशी व्यापार का संकेत। तीसरा है आप लोग को यहाँ पे और क्या मिला था, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा था यहाँ पे
युगल 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 सावधान सावधान, ठीक है। और चौथा देख लेते हैं यहाँ पे, सती प्रथा का प्रतीक। चौथा जो था सती प्रथा का प्रतीक, ठीक है। चौथा ये हुआ था। तो इतना सारा क्या हुआ था, यहाँ पे साक्ष्य मिला था। पहला साक्ष्य यहाँ ये बंदरगाह है। दूसरा साक्ष्य क्या है, विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ पे युगल सावधान मिला था, मतलब एक साथ दो लोग को दफनाया गया था। ये वाला साक्ष्य भी ये युगल सावधान का मतलब यही होता है। सती प्रथा मतलब यदि एक क्या है, वैवाहिक मतलब जोड़ी है, मतलब एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ है, शादी हुआ है। यदि किन्हीं कारणवश, ठीक है, हस्बैंड का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो उस हो जाता है तो उनके साथ में क्या होगा, उनके जो वाइफ रहेंगे ना, उनको भी क्या करेंगे, जला देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सती प्रथा। मतलब एक लड़के का क्या हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है और लड़की जिंदा है, ठीक है, तो लड़की को भी लड़के के साथ जला देंगे। इसी को बोलते हैं सती प्रथा, ठीक है। जैसे मैं हूँ एक लड़का और मेरी कोई वाइफ रहेगी, ठीक है। जैसे मेरा क्या हो जाता है, एक्सीडेंट या कैसे भी नॉर्मल मृत्यु हो जाता है और मेरी वाइफ जिंदा रहती है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरे साथ मेरे वाइफ को भी क्या करेंगे, जला देंगे। उसी को बोलते हैं सती प्रथा। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इतना सारा चार्ट हुआ था, ठीक है, तो आप लोग मेंस में भी बोलेगा लोथल का परिचय लिखिए, ठीक है। मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेंस में भी काम आएगा और आपका प्री में भी काम आएगा, है ना। तो बोलेगा लोथल का परिचय बताइए, तो लिखना भारत के प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल है, खोजकर्ता रंगनाथ राव है, 1957 इसकी खोज हुआ था। नदी कौन सा है, भोगवा नदी के तट पर है और भोगवा नदी का है गुजरात में है। साक्ष्य या स्रोत क्या क्या मिला, ये एक यहाँ बंदरगाह मिला है, विदेशी व्यापार का संकेत मिला है, युगल सावधान मिला है, सती प्रथा का प्रतीक मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा क्या है, और साथ में क्या है, साथ में क्या है यहाँ पे, मोहर भी क्या हुआ है, हम लोग को प्राप्त हुआ है। मोहर मतलब एक प्रकार का सिक्का होता है। जैसे अभी हम लोग सिक्का यूज़ करते हैं ना, उसी प्रकार के राजा महाराजा के टाइम में, ठीक है, मोहर का यूज़ किया जाता था। और ये मोहर कहाँ का है पता है, ये मोहर जो कहाँ का है पता है आप लोग को, ये मोहर है फारसी मोहर, फारसी मोहर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, कि आई होप इतना सारा कुछ आप लोग को समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जिसका पहला ऑप्शन है कृषि, सेकेंड ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ाई गिरी, ठीक है। ये कितना है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ताकत था ना, सिंधु सभ्यता का जो ताकत, अर्थव्यवस्था का जो ताकत था, वो था कृषि, ठीक है। इसके कुछ एमपी मतलब नोट से देख लेते हैं। सिंधु घाटी को सहयोग एवं उसके व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे गलत क्या होगा, प्रिंट हो गया। सिंधु घाटी को कांस्य युग कहते थे, सिंधु घाटी को क्या कहते थे, कांस्य युग, ठीक है। यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया, यदि नोट्स बना रहे हो तो इसको सुधार लेना। सिंधु घाटी को क्या कहते थे, कांस्य युग, एवं उनके मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, ठीक है। जब यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एक तो बोलेगा मुख्य व्यवसाय बोलेगा या अर्थव्यवस्था की ताकत। जब भी अर्थव्यवस्था आएगा ना तो वहाँ पे कृषि मारना, और जब भी मुख्य व्यवसाय बोलेगा ना तो व्यापार मारना, ठीक है। व्यापार बहुत करते थे, व्यवसाय मतलब बिजनेस, इन लोग व्यापारी बहुत थे, लेकिन ताकत जो था ना वो कृषि था। केवल रंगपुर और लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। पूछ सकते हैं कहाँ से क्या हुआ था, साक्ष्य प्राप्त हुआ था,
किसका? चावल का। कौन से काल में? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो केवल रंगपुर और लोथल से क्या होता है? चावल का साक्ष्य मिला था। ये हो गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो मैं पहले ही बता दिया था, जो पाषाण था ना, पाषाण, इसमें हुआ था सबसे पहले हुआ था तामा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? तामा। और उसके बाद आता है सिंधु घाटी, ठीक है। तो इसमें हुआ था आपका कांस्य का हुआ था। और उसके बाद आता है आप लोग का वैदिक का। तो वैदिक काल में हुआ था लोहा, ठीक है। ये तीनों याद रखना। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो पहला जो ऑप्शन था चांदी, दूसरा ऑप्शन था सोना, तीसरा ऑप्शन था लोहा, चौथा ऑप्शन था तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लोहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं एक बार। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, वैदिक काल के दो प्रकार थे। मतलब वैदिक काल को दो भागों में क्या हुआ था? बांटा गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था वैदिक काल, ठीक है। तो जो लोहा का खोज हुआ था ना, उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, ठीक है। जो लोहा का खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक काल में क्या हुआ था? वेदों की रचना किया गया था। वेदों को, जो 4 प्रकार का वेद है ना, तो पूछेगा ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना की गई, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? लोहा की खोज हुआ था, ठीक। ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब जो छठवां क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? उसको कहा जाता था बलि। उसको क्या कहा जाता है? बलि। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और जो विदर्भ है ना, बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, ठीक है, विदर्भ, इसका मतलब होता था सभा, ठीक है। इसका मतलब होता था सभा। तो ये दो चीज़ याद रखना। बलि मतलब होता था टैक्स। विदर्भ मतलब होता था सभा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत कुछ आपको समझ आया होगा आज के वीडियो में। जय हिंद।